कि अगर आप भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोच-सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम लोग में से बहुतों की आदत है किसी चीज़ को ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा एनालिसिस करने की। ऐसा नहीं है गलत है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। बट उससे बाहर कैसे निकलें? तो देखिए, उससे बाहर निकलने के लिए ना मैंने ये बुक पढ़ा, अपने हर विचार पर ना करें विश्वास। ये हिंदी में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने हिंदी में लिया, इसका इंग्लिश वर्ज़न भी आप ले सकते हैं। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। तो ये बुक आप एक बार ज़रूर पढ़ें अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा सोचते हो, सोच-सोच के डिप्रेशन में, टेंशन में चले जाते हैं। तो ये जब आप बुक पढ़ेंगे ना ये मुझे अच्छा लगा, मेरी लाइफ़ में चेंजेज़ आए इस बुक को पढ़ने के बाद, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग में से किसी के लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट आ सके। तो ये बुक जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि हर चीज़ मतलब हम अच्छे तरीके से भी सोच सकते हैं किसी चीज़ को। क्योंकि देखिए अभी हमें कोई बोल दे कि ओवरथिंकिंग मत करो, ज़्यादा मत सोचो। हम 1 मिनट के लिए सोच लेंगे ठीक है, बट फिर कुछ देर बाद ना हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं चीज़ों को। वो माइंड में हमेशा के लिए सेट नहीं होता, बट जब आप ये बुक पढ़ लेंगे ना, इसकी सारी लाइन्स, तो वो कहीं न कहीं जब हम बुक पढ़ लेते हैं ना, वो चीज़ें हमारी माइंड में सेट हो जाती है। तो आप चूँकि आपका नेचर है ओवरथिंकिंग करने का, आप सोचेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर आपके माइंड में आ जाता है ना कि इससे तो कुछ मिलने वाला है नहीं हमें, बेकार में मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो ये सब चीज़ें ना आपको इस बुक में मिलेगी कि क्या सोचने से होता है, क्या नहीं होता है, कैसे आप लाइफ़ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपको इस बुक से मिलेगी क्योंकि जब हम ओवरथिंकिंग करना सोच छोड़ देते हैं ना, तो हम ऑटोमैटिकली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि चीज़ें हमें तब परेशान नहीं करती कुछ भी। कोई चीज़ हमें परेशान तब करती है जब हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं। तो वो परेशान करने वाली चीज़ ना भी हो तो भी परेशान करने लगती है। तो ये सब चीज़ ना आपको इस बुक से मिलेगी। आप पढ़िए बहुत इम्प्रूवमेंट आया मेरे लाइफ़ में, आपकी लाइफ़ में भी आएगा। ये ओवरथिंकिंग के लिए है जो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहते हैं। और एक है जैसे कि आप अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोच-सोच के अपनी लाइफ़ ख़राब कर रखे हैं, कि हमेशा जॉब को लेके टेंशन कि जॉब मिलेगी, ना मिलेगी, जो लोग स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम में कैसा नंबर आएगा, पास होऊँगा, फेल होऊँगा, लाइफ़ को मतलब किसी भी एंगल से अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, ये चीज़ पेरेंट्स के लिए भी है। अगर आप लोग नए पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे पढ़ाई-वढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़रूर हर चीज़ नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो बच्चे के माइंड में सेट हो जाता है और कहीं न कहीं उसके साथ वैसा होने लगता है। तो ये आप ये बुक पढ़ सकते हैं, आपके अचेतन मन की शक्ति, ये मैंने हिंदी वर्ज़न लिया है, इसका इंग्लिश वर्ज़न भी आप ले सकते हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये ब्लू कलर की बुक आती है इंग्लिश वाली, तो आप वो पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे इंग्लिश या हिंदी वर्ज़न। तो जब आप ये बुक पढ़ेंगे ना, आपके अचेतन मन की शक्ति, तब आपको पता चलेगा कि हम नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं और फिर हमारे लाइफ़ में वैसा ही हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि हमें तो पता था ऐसे ही होना है, ऐसा होना नहीं था, ज़रूरी नहीं कि ऐसा होना था। देखिए कुछ तो आप मेरे और वीडियोज़ देखते होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि ज़्यादातर चीज़ें हमारे कर्म के हिसाब से होती है, जो प्रारब्ध में लिखा है होगा, ठीक है? तो जो होना है होगा, लेकिन चीज़ें हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच के ना हम अपने आप को टेंशन देते हैं बिना मतलब का। जो होना है वो अपने हिसाब से होगा, अपने टाइम पे होगा, लेकिन हम अच्छा सोच के अच्छे कर्म भी बनाते हैं। लेकिन नेगेटिव सोच-सोच के हम इतना डिप्रेशन हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं कि हम अच्छे फैसले नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए ना आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, ये बुक पढ़ के नेगेटिव सोचना कम कर सकते हैं। मतलब ऐसे तो हर कोई बोल देता है कि नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव सोचने से क्या होगा ये वो। बट हमारे माइंड में सेट तब होती है जब हम कोई चीज़ को डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं, डिटेल्ड में हमें जब एक्सप्लेनेशन के साथ समझ आ जाता है। लाइक जब हम लोग स्कूल में थे, ऐसे कोई टॉपिक हमें नहीं समझ आती थी, बट कोई टीचर अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके समझा दे ना, तो हमें समझ में आ जाती थी और वो चीज़ें आज में भी माइंड में सेट रहती है। वैसे ही जब हम कोई चीज़ किसी टॉपिक पे कोई बुक पढ़ते हैं, तो डिटेल्ड में हमें जब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो इसलिए बुक पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोग 90% लोग नेगेटिव सोचते हैं। कोई अपने बच्चे को बोलता है तेरी नौकरी नहीं लगेगी, तेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। कोई स्टूडेंट अपने आप में एक तो पेरेंट्स बोल देते हैं इतना नेगेटिव, तो बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं और उनके साथ वैसा ही होने लगता है। और बिना मतलब का इस चीज़ से फिर अलग से आपको स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन में जाएँगे, वो अलग। तो चीज़ों को सही तरह से सोचना स्टार्ट करें, एनालिसिस करना स्टार्ट है, वो चीज़ आपको इस बुक से मिलेगी कि सही डायरेक्शन कैसे इस चीज़ों को सोचना है और बिना मतलब का टेंशन नहीं। आपके लाइफ में जब ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुक पढ़ने के बाद आपको ऐसा फ़ील आएगा कि हाँ, हम जो बिना मतलब का सोचते हैं ना नेगेटिव, उसके बिना भी हम अपनी काम कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सोच के हम चीज़ों को खराब करते हैं।
अच्छा कभी नहीं करते हैं। और हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा बिना मतलब का टेंशन आने लगता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब कुछ सोचते हैं ना, तो इंसान स्ट्रेसफुल होने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसलिए उन चीज़ों से बचने के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। आप आपका कोई जॉब हो पढ़ाई-वढ़ाई में कुछ हो या फिर आपका रिलेशनशिप में कुछ हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो, आप ये बुक पढ़ के मतलब अपना लाइफ, अपना थिंकिंग बदल सकते हैं। तो ओवरथिंकिंग के लिए ये बुक पढ़ सकते हैं आप या नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो ये अपने थॉट को कैसे सही डायरेक्शन दें, चेंज करें, तो उसके लिए ये दोनों बुक आप पढ़ लें, बहुत अच्छी बुक है, लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। तो यही आप लोगों से शेयर करना था क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ा काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, तो आप भी चाहें तो पढ़ सकते हैं क्योंकि इस एक सोच को सही डायरेक्शन मिल जाती है ना, तो हम काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ अपना काम भी करते हैं क्योंकि सोच हमारी अच्छी हो जाती है। हम बिना मतलब का किसी चीज़ों को हद से ज़्यादा सोच के चीज़ें खराब नहीं करते तब। तो इसलिए आज यही बताना था, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय।